पुष्पा साहू, रायपुर से हूँ, हाउस वाइफ हूँ और पूरी फैमिली मिलकर के इस बिजनेस को कर रहे हैं। इस बिजनेस में हमें पूरे 7.5 साल हो चुके हैं और इस 7.5 वर्षों के दौरान हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। एल्टास में आने से पहले हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष थे, तकलीफ़ें थी, दर्द थे। सर राज्य परिवहन में जॉब करते थे, इनकम कम थी, सपने बड़े बड़े थे जो कि पूरे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिसके माध्यम से हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, अवसर की तलाश में थे। तभी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रजत सर के माध्यम से हमें ये बिजनेस मिला। मैं सर को नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ उस परमात्मा को, अपने माता पिता को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप सभी के पूर्ण सहयोग से आज हम यहाँ पर हैं। अचीवमेंट के रूप में मैं बता दूँ, आज हमारे पास 2 मकाने हैं, तीसरा अभी ड्रीम हाउस बनना शुरुआत हो गया है और 2 लग्जरी कारें हैं, मर्सिडीज जैसी कारें हैं, मान सम्मान है, प्यार पहचान है, देश विदेश की यात्रा है और सबसे बड़ी चीज़ एक अच्छा स्वास्थ्य है और एक अच्छी इनकम है। आज हमारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। साथियों, विचार एक बीज है, हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में होता है। हम गरीबी के बारे में सोचते हैं तो गरीब बनते हैं, अमीरी के बारे में सोचते हैं तो अमीर बनते हैं। यहाँ पर आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। मैं 30 साल पहले मेरा सपना था कि हमारे लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हो और आज वाकई में इस बिजनेस के माध्यम से हमारे लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बस अवसर को पहचानने की ज़रूरत है। एल्टास एक सुनहरा अवसर है जिसके माध्यम से हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे नए साथियों आए हुए हैं, उन सब से मैं यही कहना चाहूँगी कि वे सही समय पर सही निर्णय लें और अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना माने। संकल्प लेकर के, संकल्पित होकर के एक कमिटमेंट के साथ में इस बिजनेस में आ जाए तो उनकी सफलता, आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपका हर सपना साकार होगा और आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। थैंक यू। नमस्कार। कहते हैं जिंदा वही है जिनके सपनों में जान है और बिना सपनों की ज़िंदगी जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं होने के समान है। लेकिन सपने टूट जाते हैं, टूट जाता है। क्या टूट जाता है? सपना टूट जाता है। बच्चे स्कूल जाता है, रजत सर, उनको पता नहीं होता, हम भी बच्चे थे। मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा ये तेरे लिए नया जूता लेके आया हूँ, इसको पहन। वो कभी जूता पहन के और मम्मी पापा को स्कूल चला जाता है, कभी साइकिल लेके देता है, स्कूल चला जाता है। स्कूल भेजने के लिए माता पिता तरह तरह के प्रलोभन उसको देते हैं। तब बच्चे को ये नहीं पता होता है कि मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ, मैं पढ़ने के लिए क्यों जा रहा हूँ, राइट। ये उनके साथ में होता है। फिर धीरे धीरे करके बच्चा मेच्योर होते जाता है, मिडिल क्लास में जाता है, हायर सेकेंडरी में जाता है, कॉलेज में जाता है, सपना जागृत हो जाता है। मम्मी पापा बोलते हैं देख तेरा अंकल कलेक्टर है, वो डॉक्टर है, ये मास्टर है। सपना उनके अंदर बिल्ड होते रहते हैं, सपना देखते रहते हैं, सपना देखते रहते हैं, सपना देखते रहते हैं। एक दिन मैं भी डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा, क्या शानदार लाइफ होगी, जिंदगी में बाहर आ जाएगी, मजा आएगा। जब स्कूल कॉलेज से पढ़ कर निकलता है, MA BA MPhil, जब डॉक्टर इंजीनियर बन के जब निकलता है और जब वो समय आता है, वैकेंसी निकलती है, वो फॉर्म भरता है, एग्जाम दिलाता है, वो चाहता था, नतीजा वो नहीं आता। फिर वैकेंसी आती है, फिर एग्जाम दिलाता है, फीस भरता है, फिर वैकेंसी निकलता है, फिर फॉर्म भरता है, फिर एग्जाम बन जाता है। तब तक के वो फॉर्म भरता है, तब तक के वो फॉर्म भर देता है, जब तक के फॉर्म भरने का उसके पास समय रहता है, 35-40 तक के। लेकिन होता क्या है, कुछ लोगों की नौकरी लग जाती है,
कोई डॉक्टर बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या वहाँ पर रह जाती है जो कई सालों तक के फॉर्म भरते हुए रहता है। अब उनके साथ क्या होता है? उनके साथ क्या होता है, कुछ लोग लंबे समय से सपना देखते रहे। आप थोड़ा इमेज लीजिए, लंबे समय तक क्या आप सपना देख रहे हैं और एकाएक आपका सपना साकार नहीं हुआ। जिस चीज़ को आप चाहते हो, जिस चीज़ को आप रोज कल्पना करते हो, सोते जाते रोज कल्पना करते हो, वो आपकी ज़िंदगी में हासिल नहीं हुआ तो क्या होता है? कुछ लोग पागल हो जाते हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वही कुछ लोगों के साथ में होता है। और आपने देखा होगा 2018 से 20 के बीच में 2 साल के अंदर में एक गरीबी और बेरोजगारी के कारण तकरीबन 25,000 लोगों ने इसी देश में जान गंवाई है। तो कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और आत्महत्या के शिकार हो जाते हैं, और कुछ लोग जो रह जाते हैं थोड़ा हिम्मत करके, उनके साथ होता है दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है यदि जहर तो पीना ही पड़ेगा। इस सोच के साथ जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी कोई खेती किसानी करता है नहीं चाहते भी, कोई ठेला सब्जी लगाता है, कोई फल बेचता है, कोई कहीं कपड़े के शोरूम में सेल्समैन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कोमल सर साहब हैं, कपड़े की दुकान में सेल्समैन थे। उनका कॉलेज में पढ़ाई करते हुए, एलएलबी करते हुए आपका ये सपना नहीं रहा होगा कि एक दिन भंसाली के शोरूम में मैं बहुत बड़ा सेल्समैन बनूंगा और करोड़ों रुपया मेरे पास ऑडी होगी और बहुत बड़े बड़े बंगला होगा। ये आपका सपना नहीं रहा होगा। तो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है यदि जहर तो पीना ही पड़ेगा। जहर पीने वाली बात थी। आपको वहाँ पर है, आपने देखा है दिनेश पटेल साहब यहाँ पर हैं, ये भी पढ़ाई लिखाई की है, खूब सारा पढ़ाई लिखाई की है, और सब्जी का साइकिल में सब्जी का ठेला लगा करके गांव गलियों में सब्जी बेचा करते थे। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। कहीं कोई दुकान लग जाता है, कहीं कोई मेडिकल लग जाता है, कहीं कुछ और करता है, कहीं कुछ करता है। इस प्रकार से जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाता है। इसी बात पर हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब ने कहा था, इस देश की बहुत बड़ा अभिशाप है, प्रॉब्लम जो है वह है गरीबी और बेरोजगारी, और इसका कारण है शिक्षा। यदि शिक्षा प्रणाली में सुधार हो जाए तो देश वापस सोने की चिड़िया बन सकती है। MA BA MPhil करने के बाद भी, मैं भी ग्रेजुएट हूँ रजा सर, मुझे अभी आप एक पेंटिंग में चूहा बनाने के लिए बोलेंगे तो मुझे नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पढ़ाई लिखाई में प्राइमरी से कॉलेज तक के चूहा कैसे बनाया जाता है सिखाया नहीं गया, मैंने सीखा नहीं। मतलब पढ़ लिख कर निकलने के बाद आदमी पंगु रहता है, कुछ करने के काबिल नहीं रहता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सपने को जिंदा रखिए, सपने को टूटने मत दीजिए, सपने को जिंदा रखिए। इसका विकल्प है, दुनिया में आज तक से इस समस्याओं का विकल्प किसी ने खोज नहीं पाया, किसी ने खोज नहीं पाया। जिसे बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, लेकिन इसका समाधान हो चुका है, इसका इजाद हो चुका है अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड के लोग में के रूप में। और इसका स्कूल कॉलेज में बहुत जल्दी आप देखेंगे, स्कूलों में कॉलेज में सिलेबस में आप इसका सब्जेक्ट देखेंगे, और कॉलेज इसका एक खुल चुका है हरियाणा की स्कूल यूनिवर्सिटी में। विगत 2-5-10 साल के अंदर देखिए हर स्कूल कॉलेज में एक सब्जेक्ट होगा, जैसे डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का और तरह के कोर्स का एजुकेशन होता है, उस प्रकार से एक सब्जेक्ट होगा। ये पक्का ये होकर रहेगा, दुनिया की कोई भी ताकत अब रोक नहीं पाएगी, सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है। तो दोस्तों सपना को बनाए रखिए, और इसी सोच के साथ लोग आते हैं, यहाँ भी लोग आते हैं इसी सोच के साथ, सपनों के साथ लोग आते हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख तब होता है सर, जब काफ़ी एजुकेटेड लोग आकर के बड़ा कर सकते थे, लेकिन वो जिंदगी में उसने मान लो इंजीनियरिंग किया, डॉक्टरी किया, नेतागिरी किया, कुछ भी किया, उस एजुकेशन को लगा के इस बिजनेस को करते रहते हैं, और उसके तहत वो यहाँ से निकल जाते हैं। कर सकते थे, बड़ा कर सकते थे, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपने डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का, अपने अनुभव का, अपने एक्सपीरियंस का खूब इस्तेमाल करते हैं। वो किसी की बात नहीं मानते हैं, किसी कारण वो असफल हो जाते हैं। इसको देख करके मुझे बड़ा दुख होता है। यहाँ पर यदि मैंने अपनी बात नहीं करूँ, 57 साल का मेरा एज था, मेरे पास बहुत सारे अनुभव था। जब मैंने इस प्लान को देखा माननीय रजा सर के माध्यम से, उनका इनकम उस समय 5 लाख का इनकम था, मैंने 57 साल की उम्र में इस प्लान को मैंने देखा। बहुत सारे लोग यहीं पर गड़बड़ हो जाता है, यहीं पर चूक जाते हैं, इसी कारण वो निराश हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ
कि रजत जी ने जब मुझे प्लान दिखाया, 57 साल की मेरा उम्र था, मेरे पास बहुत सारे अनुभव थे। उस समय गरीबी के दौर से, अभाव के दौर से मैं गुजर रहा था, बड़ी पीड़ा से मैं गुजर रहा था। 5 लाख को उसका इनकम आता था, 5 लाख इनकम आता है ये मान करके मैंने सुना, मैंने खुद उनको कॉल किया। इसके पहले उन्होंने मुझे कॉल कर करके थक गए थे, कॉल करना बंद कर दिए थे। लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा 5 लाख इनकम आता है, मैंने कॉल किया, प्लान देखा और मैंने उनको एक ही चीज़ बोला कि सर आज से मैं आपको गुरु मानता हूँ। यदि वक्त पर मेरी हो गई होती तो आपकी उम्र का मेरा बेटा होता। 57 साल का मेरा उम्र था, 35-34 साल का रजत सर का उम्र था। मैंने बोला मेरी उम्र का आपका बेटा होता, लेकिन आज से मैं आपको सरेंडर करता हूँ अपने आप को, आपका मैं चरण स्पर्श करता हूँ। आप जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा ही मैं करूँगा। कभी कोई प्रॉब्लम जिंदगी मैं नहीं बोलूँगा कि चुनाव चल रहा है, मैं नहीं बोलूँगा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं बोलूँगा कि गर्मी है, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि सर्दी है। और इतिहास गवाह है, रजत सर यहाँ पर बैठे, कुछ ये जिंदगी मैंने कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं बताया, न धन का प्रॉब्लम बनाया, न कर्म का प्रॉब्लम बनाना, न किसी होली का, न दिवाली का, जिंदगी में कभी मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं बोला। जैसा जैसा उन्होंने बोला वैसा वैसा मैंने किया। यदि आप भी किसी आदमी को कोच मान लीजिए, यदि उनके सलाह अनुसार आप चलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं पाएगी। क्योंकि दोस्तों एक तरफ से देखा जाए हमारी जिंदगी जीवन काल बहुत बड़ा है, और क्योंकि दुखद का जो दिन होता है, तकलीफ का जो दिन होता है, एक एक मिनट एक घंटा बहुत भारी पड़ता है। लेकिन सुख का जो समय होता है वो समय कब निकल गया, साल 2 साल जिंदगी का 5-10 साल 50 साल कैसे निकल गया वो पता नहीं चलता है। तो जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। आप एक डिसीजन लीजिए, किसी व्यक्ति को सफल व्यक्ति को आप एक कोच मानिए, जैसे कि अभी कोमल जी ने इसके बारे में बहुत अच्छे से कहा, किसी को कोच मानिए, उनके बताए अनुसार आप चलिए तो जरूर आप कामयाब हो सकते हैं। इसी बात पर मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एक सुप्रसिद्ध तबला वादक थे जाकिर हुसैन साहब। साजिद भाई इलाहाबाद आप आए हैं? अच्छा बैठिए। तो जाकिर हुसैन साहब सुप्रसिद्ध तबला वादक थे। एक 35-40 साल के व्यक्ति उसके पास जाता है कि हुसैन साहब मुझे आपके जैसा तबला वादक बनना है। ध्यान दीजिए मेरी बात को, सुनने में भले मामूली लग रहा होगा लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर छुपा हुआ इसके अंदर गुण रस छिपा हुआ, यहीं पर लोग फेल हो जाते हैं। तो हुसैन साहब के पास जाते हैं 35-40 साल का युवक और बोलते हैं हुसैन साहब मुझे आपके जैसा तबला वादक बनना है, मुझे कृपया आप अपना शिष्य बना लीजिए। तो हुसैन साहब बोलते हैं मैं किसी को सिखाता नहीं हूँ, मैं शिष्य नहीं बनाता हूँ, ये नहीं हो पाएगा। बहुत अनुनय विनय करता है कि हुसैन साहब बड़े आस के साथ, बड़े विश्वास के साथ मैं आपके पास आया हूँ, कृपया आप मुझे शिष्य बना लीजिए। आप जितना फीस बोलेंगे उतना मैं दूंगा, जितना समय वो बोलेंगे उतना मैं दूंगा, जैसा जैसा बोलेंगे आप मैं वैसा करूंगा। कृपया मेरी जिंदगी का मकसद है, मुझे आप मायूस ना करें, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उनके रोने गिड़गिड़ाने पर, अनुनय विनय पर को देखते हुए हुसैन साहब उनको इजाज़त देते हैं, ठीक है कल से तुम आ जाना। फीस पूछता है व्यक्ति तो बोलते हैं लगेगा 3 लाख रुपये और लगेगा 6 महीना। वो खुश हो जाता है और कल सुबह आने की बात होती है। जैसे वो निकलना चाहता था, निकल रहा था, एक 14-15 साल का बच्चा आता है और भी हुसैन साहब का अभिवादन करता है कि हुसैन साहब मुझे आपके जैसा तबला वादक बनना है, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो हुसैन साहब बोलते हैं ठीक है कल से आ जाना, 3 महीने में तुम्हें सिखा दूंगा और 1 लाख रुपए लगेगा। अब ये व्यक्ति पहले वाला सोचता है कि 14-15 साल का बच्चा इनको 1 लाख बोल रहे हैं, 3 महीना मुझे 6 महीना बोल रहे हैं, जबकि 6 महीना में प्रशिक्षण ले चुका हूँ। हुसैन साहब को बताते हैं वो मैं 6 महीना प्रशिक्षण ले चुका हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं जल्दी सीख जाऊँगा, आप मुझे शिष्य बना लीजिए। अब मुझे ये बोल रहे हैं 3 लाख और 6 महीना, इस बच्चे को बोल रहे हैं 1 लाख और 3 महीना। ये मेरे साथ तो हुसैन साहब अन्याय हो रहा है, ये कैसा? बोलता है नहीं, 3 महीना सिखाने का इस बच्चे से ले रहा हूँ 1 लाख रुपया और 3 महीना सिखाने का आपसे मैं ले रहा हूँ 1 लाख रुपया। वो जो 2 लाख रुपया मैं ले रहा हूँ और 3 महीना तो तुम जो सीख चुके हो पहले से उसको डिलीट करने के लिए मैं ले रहा हूँ। तो दोस्तों यही हमारे ज़िंदगी में होता है। हम सोचते हैं हम वकील हैं, हम सोचते हैं हम डॉक्टर हैं, मेरे पास बहुत सारा अनुभव है, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। हम किसी को कोच नहीं मानते, किसी को सलाहकार नहीं मानते। जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टाटा को देखिए उनका भी कोई कोच है, अंबानी को देखिए उनका भी कोच है, जिसको भी देखिए रजत सर को भी देखिए उनका भी कोच है। लेकिन हम अपने
अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हैं, किसी को कोच नहीं मानते हैं, इसलिए हम असफल हो जाते हैं। जिंदगी में आप यदि सफल होना चाहते हैं तो आप किसी आदमी को कोच मान लीजिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं पाएगी। सो थैंक यू वेरी मच।